मैं जो बात कर रहा था कि वुडवेज इंडस्ट्रीज को एक लाइसेंस लेना पड़ता है। लाइसेंस लेने के बाद आपको इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर रखना पड़ता है। और रजिस्टर के अंदर आप कहां से लकड़ी लाए उनको मेंशन करो, आप कहां लकड़ी बिका उनको मेंशन करो, बाकी जो स्टॉक रहा उनको टैली करो। आप भाई साहब बताइए, ये भारत का इंडस्ट्रियल लॉ है, इंडिया की ही ब्यूरोक्रेसी है। जब लकड़ी वो लाके बेचेगा तो उसके अंदर मेंशन करेगा। अब फॉरेस्ट ऑफिसर आता है, रजिस्टर चेक करता है, ये पूरी एक सेरेमनी बन जाती है, एक विधि बन जाती है, फॉर्मेलिटी बन जाती है। देख लिया, साइन कर दिया, अगर उनको ठीक लगा कि मेरे को कुछ चाहिए तो फाइन करने की बात की, सल्टा दिया और काम निपट गया। ये पूरी एक सेरेमनी बन जाती है। इनके पीछे कोई फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात आती ही नहीं है। पूरा केओस, मैं तो बोलता हूं केओस सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलना जरूरी है, क्योंकि वुडवेज इंडस्ट्रीज के ऊपर पाबंदी रख के आज हम फॉरेस्ट नहीं बचा पाए। आप देखिए इंडिया में फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहा है। एक महीने ये अमेरिकन हार्डवुड एक्सपोर्ट काउंसिल से, तो उनके अंदर एक लिखा है, डेडलाइन दिया है, आज यूरोप, कनाडा अथवा यूएस में टिम्बर की मात्रा ज्यादा क्यों है? क्योंकि वे टिम्बर लगाते हैं। ये यूरोप, कनाडा यहाँ का स्थिति है, वहां फॉरेस्ट को एकदम रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, एक भी लकड़ी वहां पे नहीं कटती है। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको क्लियर कट बोला जा रहा है कि आप अपना प्रोडक्शन करो। फॉरेस्ट को जो प्रोटेक्ट करना है तो हमें फॉरेस्ट की ओर जाना चाहिए। सिटी में मेरे ख्याल से वुडवेज इंडस्ट्रीज को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जर्मनी के अंदर 52,000 फर्नीचर यूनिट है और पूरे वर्ल्ड को फर्नीचर सप्लाई दिया जा रहा है। भारत ये नहीं कर सकता है। हमने वैल्यू एडिशन के बाजू ध्यान ही नहीं दिया है। हम लोग एक ही बात पे निर्भर रह गए, कैसे भी करके लकड़ी लाए, जंगल से आए, प्राइवेट से आए, कहीं से भी आए, कैसे भी कर लाए, अफसर का कितना भी परेशानी हो, कैसे भी करके उनको भी निपटाया। अमेरिका जाइए, आप जर्मनी जाइए, हर जगह राउंड लोग सोविल में आता है और पूरा फर्नीचर बनने के बाद वो बिक्री होता है। चाइना आप जाइए, चाइना के अंदर मैंने जाके देखा है, आप 10, 20, 25 किलोमीटर चले जाइए, लगातार आपको अलग अलग फर्नीचर बनाने की फैक्ट्रियां ही दिखने मिलेगी। तो ये हम लोग अगर बाहर के देश से इतना फर्नीचर हमारे भारत में डंप हो रहा है, तो ये भारत, अब हम लोग क्यों ये फर्नीचर पैदा करके हम हमारे देश में नहीं सेल कर पाएंगे? हमारे यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं तो मानता हूं कि ये हमारे लिए आशीर्वाद है कि आपके यहाँ कितनी बड़ी खपत है, हमारे पास कितनी बड़ी वुडवेज इंडस्ट्रीज है। हमारे पास किसी के पास वुडवेज की लेबोरेटरी है, वहां टिश्यू कल्चर डेवलप हो रहा है, वहां नए नए पौधे को कुछ संशोधन किया जा रहा है। आप विदेश में हर जगह, यूरोप में जाइए, अमेरिका में जाइए, कोरिया में जाइए, लगभग प्राइवेट कंपनी के पास लेबोरेटरियां हैं। कैसी मानसिकता हमारे यहाँ डेवलप की जा रही है कि लकड़ी जो कटती है एक व्यक्ति की हत्या के बराबर इनको माना जा रहा है। हमारी जो फॉरेस्ट है, जो उनकी प्रचार सूत्रमाला है, उनकी बुक में छपा हुआ था। आपको पता होगा 2003 में गुजरात में 1200 यूनिट बंद करवाए गए थे। एक ही डिस्ट्रिक्ट में, खाली कठलाल का जो जोन है हमारा, उनके अंदर 40,000 पौधे वैसे के वैसे पड़े रहे, कोई ने लिया तक नहीं। आप सोचिए कितना लॉस हुआ, ग्रीनरी का लॉस हुआ, इकोनॉमी का लॉस हुआ और रोजगारी का भी लॉस हुआ। ये जरूरी है कि वुडवेज इंडस्ट्रीज अगर होगी तो ही ग्रीनरी बढ़ेगी। ये बात हमें बुद्धिशाली लोगों के पास, प्रबुद्ध लोगों के पास, न्याय तंत्र के पास रखनी होगी, क्योंकि मैंने ये भी देखा है जो भी मैजिस्ट्रेट है वो क्या मानसिकता से डिसीजन लेता है। कोई भी सुप्रीम कोर्ट में 2002-95 का केस का सुनवाई हुई, पेड़ काटना उनके दिमाग में इतना गलत ढंग से बैठा हुआ है, तो वो क्या डिसीजन लेंगे? वही डिसीजन लेंगे। वुडवेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से हर बात का समाधान है। 3E, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। ये बात हमें जाके पब्लिक को और सरकार को और हमारे ब्यूरोक्रेट्स को समझानी पड़ेगी। उन्हीं के जरिए ग्लोबल वार्मिंग का भी समाधान है। एक पेचीदा सवाल है, बहुत अच्छे शब्द हमारे देश में रखा गया है, एनवायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सब ब्रेक हो रही है, बात सही है, मगर ग्लोबल वार्मिंग कैसे सॉल्यूशन होगा?
कुदरत ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है और लकड़ी कार्बन स्टॉक ही है। जो भी लकड़ी घन मात्रा में है वो कार्बन ही है। तो जितना साइक्लिंग बढ़ेगा आपके घर में, ऑफिस में, दफ्तरों में, जहां जहां लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का यूज बढ़ेगा उतना कार्बन वहां स्टोरेज रहेगा। एनवायरमेंट में, जो वातावरण में जो भी कार्बन है वो अपने आप रिड्यूस होगा। ये अलग साइंटिफिकली सब्जेक्ट है, इनके बहुत डीप जाऊंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा। 1 घन मीटर लकड़ी के अंदर 500 केजी उनके अंदर कार्बन समा सकता है। और हम बिल्डिंग में जो स्टील जो यूज करते हैं और अदर जो कंपोनेंट यूज होता है, सीमेंट यूज होता है, कंक्रीट यूज होता है, कलर, टाइल्स वगैरह होता है, तो 1 टन स्टील में 750 केजी कार्बन होता है। जितना स्टील आप बनाओगे, जितना आप टाइल्स बनाओगे, इतना कार्बन हवा में जाएगा। उनके जगह आप अगर लकड़ी यूज करोगे तो लकड़ी यूज करने से उतना कार्बन स्टोरेज होता जाएगा। कुदरत ने बनाई हुई ये प्रक्रिया है, मगर हम कुदरत से अलग जा रहे हैं। लास्ट एक बात करूंगा, हमारे लेट बड़ा प्रधान लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, हमारा संरक्षण भी थोड़ा हल्का था, और हमारे जवानों को नारा दिया कि जय जवान, और हमारे किसानों को नारा दिया कि जय किसान। और जय किसान के जरिए हमारी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हर तरह के सुधार, चाहे फिर वो खेती के संबंधित यांत्रिकरण हो, फर्टिलाइजर्स हो, सीड सुधारना हो, नदी पर बांध हो, नहर, कैनाल, किसानों को सब्सिडी, किसान जागृति, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश को अनाज में स्वावलंबित बनाने के लिए जो किया वही काम, लकड़ी को स्वावलंबी बनाने के पीछे वो काम नहीं किया गया। हमारे यहाँ जो पॉपुलर आया हरियाणा में, हमारी कोई सरकार ने और नहीं लाया है, विमको के जरिए ये पेड़ आया हमारे देश में, और धीरे धीरे करके आज यमुनानगर में पूरी इंडस्ट्री प्लाई की डेवलप हो गई। आज वहां 4000 करोड़ का बिजनेस हो रहा है हरियाणा के अंदर। कितने साल हुए? 17 ईयर। आप सोचिए, अगर यही सिस्टम पूरे इंडिया में अगर लगाई जाए, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी की भी बात नहीं कर रहा हूं, हमारे महाजन के जरिए, क्योंकि ये हमारा दायित्व है, देश में कैसे लकड़ी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, ये हमारा दायित्व है। अगर ये काम पूरे इंडिया में किया जाए तो मुझे पक्का विश्वास है कि देश लकड़ी से आजाद हो जाएगा। आखिरी एक क्लिप बताना चाहूंगा, इनके अंदर हमारे किसानों की कुछ व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ जो भी सिस्टम है उनकी कुछ व्यवस्था है, और इस व्यवस्था कैसे डेवलप हो सकती है उनका इनडायरेक्टली मैसेज भी है इस क्लिप में। इसलिए मैं आपसे सबसे गुजारिश करूंगा कि बहुत ही ध्यान से इनको आप सुनिएगा।